हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ नेचर की। प्रकृति का क्या नियम है। तो प्रकृति का नियम जो क्या है वो ये कहता है कि हर चीज़ जो है क्या है, वो एनर्जी है। द लॉ ऑफ नेचर इज that everything is energy. As Albert Einstein, scientist, has rightly said that whatever you see, that is energy. That means everything has vibrations. तो हम जो है अपने आप को सॉलिड समझते हैं। कई बार हमें जो शरीर दिखाई देता है तो सर्टेन लेवल पे मन तो चलो नहीं दिखता है हमें, है ना, महसूस करते हैं, लेकिन हम क्या हैं? हम बिल्कुल प्योर एनर्जी है। हम तो क्या, लाइफ में जो कुछ भी यहाँ है, पूरा यूनिवर्स क्या है, एवरीथिंग हैज़ वाइब्रेशन, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है वो सबकी एक जैसी होती है क्या? यस, एनर्जी इज़ वन। जैसे आप कहेंगे कि यूनिवर्सल एनर्जी कहेंगे, लेकिन जब एनर्जी एक है, यूनिवर्सल है ना, सबके पास सेम है, तो फिर भी आपने कभी नोटिस किया कि कोई इंसान बहुत एनर्जेटिक होता है, बड़ा ही मतलब उत्साह में होता है, जोश में होता है, बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है। वो साइंटिस्ट होते हैं, वो डॉक्टर्स होते हैं, वो रिसर्चर्स होते हैं, वो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो उनके पास भी वही बॉडी माइंड एनर्जी का सिस्टम है, राइट? बट वो वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं और बाकी इंसान आम बन के रह जाते हैं और वो खास क्यों हो जाते हैं? तो ये आम और खास में क्या भेद है? जब यूनिवर्सल लॉज एक जैसे काम कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिमिलरली इक्वली काम कर रहा है, एनर्जी सेम है, तो फिर अंतर कहाँ है, ये जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि आज आपसे ये शेयर किया जाए, क्योंकि जब मैंने स्टडी करी, देखा, समझा, है ना, सब, तो क्या पाया, है ना। और जो साइंटिस्ट को मैंने स्टडी करा, साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, क्योंकि जो पहले हमारे ऋषि मुनि कहते थे वो हमने धर्म के नाम पर उन बातों को बिल्कुल माना ही नहीं, इग्नोर करा। लेकिन वो बहुत, क्योंकि बहुत वो आई थिंक जैसे इनविजिबल चीज़ों को हम देख नहीं पाते ना इन आँखों से, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो विजिबल होंगी तो हम देख पाते हैं। इनविजिबल है, दैट डज नॉट मीन कि वो है नहीं, वो हैं बट हम देख नहीं पाते हैं। तो ज़िंदगी में इतनी सारे जो लोग आगे बढ़े हैं, जिन्होंने इतनी पढ़ाई करी है और जिन्होंने बिल्कुल नहीं करी है, तो उनके लिए तो कई चीज़ें ऐसे ही हैं, वो उनको मजाक समझ हैं। लेकिन जो बड़े डीप डाउन जाते हैं, जो स्टडी करते हैं, जिन्होंने इतने आविष्कार किए हैं, वो सब सारे राज वो खोल देते हैं। तो आज हमारे साइंटिस्ट ने भी जो जो चीज़ें हमें लिखे थे हमें कि ये है या नहीं है, उन्होंने आज क्लियर कट हमें बता दिया। वैज्ञानिकों ने बिल्कुल क्लियर बता दिया। इवन क्वांटम फिजिक्स ने तो साफ साफ, सारे साइंटिस्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हर चीज़ में एनर्जी है, हर चीज़ में एनर्जी है, हर चीज़ वाइब्रेशनल है। हम भी वाइब्रेशनल बीइंग है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग क्या है, वो भी वाइब्रेशंस ही हैं, दिखते हैं बॉडी में। अच्छा, क्यों दिखता है ऐसा पता है आपको? तो उसका भी रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है। तो रीज़न क्या है कि जो हमारी जो ह्यूमन बॉडीज़ बनी है, जो ह्यूमन्स आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। तो वो सेल भी किससे बने हैं? वो सारे सेल भी कहाँ से बने? एनर्जी से मिले हैं। तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो सारा यूनिवर्स चल रहा है, जो मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं, सारी वाइब्रेशनल लेवल पर ही हो रही हैं। तो कहते हैं कि साइंटिस्ट ने जब देखा ना, तो उन्होंने जब सेल को ब्रेक डाउन किया तो उनको क्या मिला, उन्होंने क्या पाया? उन्होंने देखा कि जो सारे सेल्स को जब उन्होंने ब्रेक डाउन किया तो वो क्या थे? वो सब परमाणु से बने हुए पाए गए। यानी वो सब क्या थे? एटम से बने हुए हैं, ठीक है। और जब एटम को तोड़कर देखा गया, ब्रेक डाउन कर गया, तो उसके जो देखी गई उसकी क्या स्टेट है, तो वहां पर क्या पाया गया? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड क्वार्क्स पाए गए। तो वो सब क्या थे? जब उनको ब्रेक किया गया तो फिर क्या पाया गया? तो फिर क्या? वर्टिसेस ऑफ एनर्जी पाएगा। यानी पूरी एनर्जी ही पाएगी, हर चीज़ एनर्जी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो इतनी गति से चलते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। और जितनी जिस चीज़ की गति होती है तो उतनी ही वो सॉलिड, लिक्विड और गैस की तरह हमें दिखाई देती है। तो ये सारा सिस्टम जो है वो पूरा कहते हैं कि पता हो तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है ना। जैसे साइंटिस्ट के लिए तो बिल्कुल सिंपल बात है, उन्होंने खोज कर ली और हमें बता दिया। लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हम तो उलझे रहते हैं। कि तभी तो आपने सुना होगा ना, अक्सर जितने स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं वो कहते हैं वी आर नॉट बॉडी, वी आर नॉट दिस माइंड, है ना।
तो फिर हम कौन है? वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस है, वो हमने सुना भी हुआ है कि हम आत्मा है तो हम मान लेते हैं। लेकिन अगर साइंटिस्ट आज कह रहे हैं कि हम जो क्या है, हम क्या है, सिर्फ एनर्जी है। एनर्जी जो क्या है, जिस स्पीड पे जो चीज़ चल रही है वैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस की तरह वो दिखाई दे रही है। तो इससे क्लियर ही हो गया है कि हम बॉडी माइंड नहीं है, एक एनर्जी है जो सब पूरा सबकी यूनिवर्सल एनर्जी है, वही चला रही है सारे सिस्टम को, सारे यूनिवर्स को ही चला रही है। उसमें चाहे ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, चाहे और सारी लाइफ है, तो सारी लाइफ को चलाने वाली एनर्जी जो है। लेकिन वही बात मैं उस पर वापस आऊंगी कि जो एनर्जेटिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं। आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं तो ये सीक्रेट तो अब नहीं रहा, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने बता दिया तो सीक्रेट तो खत्म हो गए। वो पहले होते थे जब हमें मालूम नहीं होता था। तो हमारी जो एनर्जी पर सबसे ज़्यादा असर पता है किस चीज़ का पड़ता है? हमारे विचारों का पड़ता है, हमारी फीलिंग्स का पड़ता है। यानी जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, यानी जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो जो हमने आज तक सुना समझा पक्का कर लिया, जिसको भी कंडीशन कर लिया हमने, है ना, तो वो सब क्या है, वो हमारी एनर्जी पर उसका असर पड़ता है। यानी एनर्जी तो क्या है, न्यूट्रल है ना। और फिर एनर्जी कहाँ पर काम करती है? ये तो एक साइंटिफिक रूल है कि जहाँ आपका ध्यान जाएगा एनर्जी वहीं पर फॉलो करती है ना। वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। एनर्जी का काम क्या है? न्यूट्रल है। उसने आपने जो सोचना है, विचारना है, जहाँ आप फोकस कर रहे हैं, जहाँ आप ध्यान लगा रहे हैं, वो वहीं पर ही काम करती है। तो फिर एनर्जी तो कुछ भी नहीं कह रही आपको, वो तो फिर आप ही उसका सही यूज नहीं कर रहे। इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि जो लोग अपनी एनर्जी का सही यूज नहीं कर रहे। अब एनर्जी का सही यूज करना क्या है? अब जैसे एनर्जी, आप मनी भी तो एनर्जी है देखा जाए, है ना। और बाकी इलेक्ट्रिसिटी भी एनर्जी है, फायर भी, एवरीथिंग, पेट्रोल वगैरह जो भी सारी एनर्जी है। तो आप क्या एनर्जी को वाइजली यूज नहीं करते, कॉन्शियसली यूज नहीं करते? कितना सोच समझ के चलते हैं, महंगा पेट्रोल है, सस्ता पेट्रोल है, ऐसे करो वैसे करो, बचाओ कैसे, कितने सारे हमारा दिमाग चलता है अपनी एनर्जी को बचाने के लिए कि कैसे, है ना। इवन मैंने लेडीज को भी देखा है, वो गैस की बात करती हैं कि सिलेंडर देखो इतने दिन चला नहीं चला। तो क्या है, एनर्जी कैसे कितनी यूज हो, कैसे इसको यूज करें, इसको बंद करो। तो संभल कर यूज करना, यानी कोई भी एनर्जी है तो पहला रूल क्या है, उसको हमें संभल कर यूज करना है, कॉन्शियसली यूज करना है, वाइजली यूज करना है। तो तभी वो एनर्जी जो है काम आएगी। और आप जानते हो कि आप जो भी देखते हो, जो भी सुनते हो, जो भी सोचते हो, जो भी महसूस करते हो, सारे जो है वो आपकी एनर्जी वहीं पर ही काम करती है। तो जहाँ आपका ध्यान जा रहा है, आपके काम वहीं पर हो रहे हैं, आपकी एनर्जी उधर ही उसको फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस एनर्जी को अगर सेव करना है, इसको इंक्रीज करना है, इसको बचाना है। जैसे आप पैसे को बचाते हो, उसका बजट बनाते हो कि मेरी इतनी इनकम है, मुझे कहाँ खर्चना है, कहाँ नहीं खर्चना, कितना सेव किस सब्जेक्ट पे करना है, मुझे मेडिकल पे करना है, एजुकेशन पे करना है। आप एक बजट बनाते हैं, है ना। फिजिकल लेवल पे आप बनाते हैं। अगर आप अपने एनर्जेटिक लेवल पर भी जाना चाहते हैं, आप वहां भी अमीर होना चाहते हैं, राइट, एनर्जी में भी अमीर होना चाहते हैं, हाई एनर्जी पर जाना चाहते हैं अपनी, कि आप बड़े बड़े काम कर जाएंगे, आप बड़े बड़े सपने लें और उसको पूरा करें। तो उसको आपके लिए उसको क्या चाहिए, उसको एनर्जी तो आपको चाहिए होगी। आपका ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी मांगता है। तो फिर ब्रेन की हेल्थ का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और ब्रेन को क्या है, ब्रेन को फ्री करोगे तभी तो ना। अगर आप एक विचार को आप कभी अपने अंदर झांक कर देखो, पता नहीं कई सालों से वो जो आपने कंडीशनिंग करी है, उन विचारों से ही आप जीते जा रहे हो, क्योंकि वो आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है, वो इतने पक्के हो चुके हैं, आपकी हैबिट्स बन चुकी हैं। तो सबकॉन्शियस उसको ऑटोमेटिकली रिपीट करता जा रहा है, आप वैसे ही जीतते चले जा रहे हैं। आपने कभी सोचा ही नहीं कि उनको चेंज करें, पुराने, जब तक आप अपनी पास्ट की मेमोरीज से डिटैच नहीं होंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे, तो वो मेमोरीज जो है आपका पीछा करती ही रहेंगी। तो वो आपको कभी फ्री नहीं होने देंगी, आपको कुछ नया नहीं देखने देंगी। अगर आपने कुछ नया करना है, एनर्जेटिक बनना है, तो आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ सिस्टम चेंज करने होंगे। जब वो चेंज करेंगे आप, तो आपकी एनर्जी तो वहीं पर ही काम करेगी। और क्यों ना अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाएं, जिस सपने को पूरा करना चाहते हैं उस पर लगाएं। तो हमें क्या जरूरत है कि लो लेवल की बातें, जो पास्ट में हो गया, जिसका कोई फायदा भी नहीं है, उसको डिलीट करो, उसको डिटैच करो। अगर मतलब उसकी जगह आप जो और चाहते हैं वो करो। अपना ध्यान का ध्यान बहुत बड़ी चीज़ है। ये ध्यान, जहाँ ध्यान है वहीं सारा विज्ञान है, वहीं पर ही सब कुछ होता है। हमारा मन का विज्ञान भी यही है कि जहाँ हमारा ध्यान जाएगा वही हमारे काम होंगे। तो अपने ध्यान को देखा, अर्जुन ने कहाँ पहुँचाया था, चिड़िया की आंख पर ही ध्यान रखा था, तो क्या हुआ, सफल हुए थे। तो जहाँ पर भी हमारा ध्यान जाएगा वहीं हमारे काम हो जाएंगे।
अब आपने साइंटिस्ट ने जितने आविष्कार किए, उन्होंने फोकस करा, ध्यान करा, वो ध्यान का मतलब कोई कंसंट्रेशन नहीं है। ध्यान मीन कि जब आप किसी काम को करते हैं ना, उसमें ही खो जाते हैं, आपको अपनी भी खबर नहीं रहती कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस समय का भी नहीं पता रहता, आप टाइम और स्पेस से भी बाहर चले जाते हैं, आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपका मतलब पूरा आप एनर्जी ही बन जाता है, मुझे तो ये कहना चाहिए। तो फिर जब वो इतनी वो लोग लिमिटेशन से बाहर चले जाते हैं ना, अब जब आप, तो फिर लिमिटलेस फिर आपकी पावर हो जाती है, तो आप उस पावर से ही काम करते हैं, उस फील्ड में चले जाते हैं, आप क्वांटम फील्ड में चले जाते हैं जहाँ की एनर्जी एनर्जी है। और फिर वहाँ पर जाके सिर्फ एक ही सावधानी करनी है आपने कि एनर्जी तो बहुत है, लेकिन आपका प्रोग्राम क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या लेना चाहते हो। तो कुछ अच्छा लेके जाओ, कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा फील करो। अब फील कैसे चाहिए, फील बातों से फील नहीं होता। फील जैसे अगर मान लो मैं अपने बच्चे को कह दूँ, बेटे मैं नेक्स्ट मंथ आपको मर्सिडीज कार लेके जा रही हूँ, तो मेरे बच्चे को अगर मुझ पर भरोसा है तो कार तो अभी आई नहीं, 1 महीना बाद आएगी, लेकिन वो क्या है, वो खुश हो रहा है, मम्मा हम तो कार ले रहे हैं, वो तो पहले से ही फील कर रहा है। तो आपने भी कोई भी अगर फीलिंग करनी है ना, अगर है या नहीं है, जब भी आनी है, आपको सचमुच फील करिए। और जब आप फील करेंगे और जब आप उस पर ध्यान देंगे, फीलिंग और ध्यान, और फिर भरोसा करेंगे, जैसे कि बच्चे ने अपनी माँ पर किया कि मेरी माँ कह रही है लेके देगी तो देगी, उसको अपने पेरेंट्स पे भरोसा है, ठीक है। तो ऐसा ही भरोसा अगर आपने खुद पर रखा, ईश्वर पर रखा है ना, तो क्या होगा, और फीलिंग्स अच्छी रखी, एक तो आप खुश रहेंगे, उत्साह में रहेंगे, और भरोसा, तो सारे आपने पॉजिटिव काम तो कर दिए। तो आपके जो विचार थे वो हाई हाई फ्रिक्वेंसी वाले हो गए, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाले हो गए। उसमें ग्रेटिट्यूड भी आएगा कि वाह वाह हम फिर ये करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, तो आपकी फीलिंग्स जो बड़ी खूबसूरत होगी। तो अगर आपकी फीलिंग खूबसूरत हो जाएंगी तो आपके सारे काम भी खूबसूरत होंगे। लेकिन अगर आपको डाउट होगा, ट्रस्ट नहीं होगा और आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है, तो आपकी एनर्जी भी व्यर्थ जाएगी, है ना, उन कामों पर जाएगी जिनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सोच ही वैसे रहे हैं, और जैसा सोच रहे हैं एनर्जी वहीं पर काम करती जा रही है। तो फ्रेंड्स, मैं यही चाहती हूँ कि हम सभी अपनी एनर्जी को बड़ी ब्यूटीफुली यूज़ करें और इसको सेव करें, क्योंकि अगर गलत कामों में से लगाएंगे तो जितनी भी है खर्च होती जाती है उस पर, ठीक है। तो अगर हमने इसका खर्चा भी करना है तो अपने मनपसंद कामों में इसको लगाएं, ताकि हमें खुशी मिले, आनंद मिले, हम मैनिफेस्टेशन भी कर सकें, जो चाहें वो ले भी सके। तो फ्रेंड्स, एनर्जी बीइंग है आप, एनर्जी आपके पास है और थॉट प्रोसेस भी आपके पास है, लेकिन सिर्फ ये है कि चुनाव आपने करना है। जैसा आप चुनेंगे, जैसे बीज डालेंगे, फसल तो वैसे ही आने वाली है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आप सिंपल सी बात तो कहती है ना कि कहते हैं वो नीम करेले बीजोगे तो आम कहाँ से खाओगे। तो हमारी लगभग वैसी ही कहानी है कि जिस तरह की सोच होगी, जलसी, नफरत, घृणा और बदले लेने की भावना, अगर आप इसी फ्रिक्वेंसी में जी रहे हो, इतनी लो एनर्जी पे, तो एनर्जी तो वहीं पे ही काम करनी है, वो तो हाईएस्ट है, वो तो न्यूट्रल है, वो तो काम करेगी। लेकिन आप उसको कहाँ काम करवा रहे हो, ये आपने देखना है। और आज आप जरूर आज से ही देखना शुरू करें कि आपकी एनर्जी, आप क्या कैसे विचार कर रहे हैं, कैसे फील कर रहे हैं। फीलिंग इज द सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। जैसा आप फील करेंगे वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करने लगेगा, वैसी फीलिंग्स, वैसी वाइब्रेशन मैच करने लगेगी, और जब वो मैच करेंगी तो आप कहेंगे चमत्कार हो गया। तो फ्रेंड्स, अपनी एनर्जी को सही जगह पर सोच समझकर और इस्तेमाल करें, ताकि आपको जो जो भी सिस्टम कुदरत ने दिए हैं, मन है, शरीर है, एनर्जी है, आप मैनिफेस्टेशन सब कुछ कर सकते हैं, सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आपके पास पूरा हक है, पूरी पावर है, यू आर द पावरफुल बीइंग। बस आपने फैसला ही तो लेना है, भरोसा ही तो रखना है, विश्वास ही तो करना है और चल पड़ना है अपनी राह पर। तो फ्रेंड, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आपको कि आप एनर्जेटिक बने, पावरफुल हैं, आप अपनी पावर को पहचाने, बस इतना ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।